Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. This is your online class of science. As you all know that we have complete our lesson number 2. Alhamdulillah. Let me show you this. This is your lesson number 2, the human body and the type of food. This is your lesson number 2 and we have completed all along. हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं. Like in our previous lecture we have completed the exercise 2 and now we are going to start our unit number 3. अब जो हमने यहाँ स्टार्ट करना है फॉर क्लास वो है हमारा यूनिट नंबर 3. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हमने फॉर क्लास इसकी रीडिंग करनी है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हर सब्जेक्ट की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मैं आपको पहले से ही बताती हूँ हमेशा कि रीडिंग करने की बजाय आप अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो रीडिंग के बगैर तो वो आपको आएंगे ही नहीं. सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर रीडिंग. लिखा हुआ है लिविंग टुगेदर इन एन एनवायरनमेंट. लिविंग का मतलब होता है रहना और टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे रहना एक माहौल में. इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल. लिख लें यहाँ पर मीम अलिफ मा हे वा हो लाम. माहौल, इकट्ठे रहना एक माहौल में कैसा होता है. ठीक है, एक माहौल एक इन्वायरमेंट है. वहाँ पे बहुत से लोग हैं. इतने जानवर आपको नज़र आएंगे आपके इन्वायरमेंट में. हर तरह का परिंदा नज़र आएगा. बहुत से किस्म के इंसान नज़र आएंगे जिनकी सबकी शक्लें डिफरेंट होती हैं. तो इट्स ऑल लाइक कि आपको हर तरह की चीज़ अपने इन्वायरमेंट में नज़र आती है. तो उन्होंने कहा है कि लिविंग टुगेदर इन एन एनवायरनमेंट, एक माहौल में इकट्ठे रहना. उसमें क्या क्या होता है. ठीक है, इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं. ऑल थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस फॉर्म आवर इन्वायरमेंट. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारा माहौल बनाती हैं. कि जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको हम अपना इन्वायरमेंट ही कहेंगे. ठीक है, तो लाइक अगर आपके इर्द गिर्द जानवर, पौधे, परिंदे, जितने भी चीज़ें मौजूद हैं ना वो सब आपके इन्वायरमेंट है. ठीक है. सम थिंग्स अराउंड अस लिविंग एज अराउंड अस आर नॉन लिविंग. कुछ चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं जो कि नॉन लिविंग है, जो कि बेजान चीज़ें हैं. एज सोइल, जैसा कि मिट्टी, वाटर, पानी, हाउसेस, घर, बसें, कार्स, ये जो खींचने वाले रेड़े होते हैं. सम थिंग्स आर लिविंग, कुछ हमारे जानदार चीज़ें हमारे इर्द गिर्द लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये टाइप्स हो गई. The organisms are in any natural surrounding seldom live alone. कि मतलब जानदार जो हैं वो अगर आम कुदरती जगहों पर रह रहे हैं, कुदरती माहौल में रह रहे हैं तो वो अकेले रह रहे हैं. दे लिव इन ग्रुप्स इन देयर हैबिटेट्स. और अगर वो किसी जगह पर रहती हैं तो वहाँ पर वो एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं. मतलब एक अलग अलग जगह पे फिर रहे हैं तो वो अकेले हैं, लेकिन अगर वो किसी एक जगह पर रह रहे हैं वहाँ पे उनके जैसे ही होंगे तो वो एक ग्रुप्स की फॉर्म में होंगे. व्हेन ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड लिव इन ग्रुप्स एंड रिप्रोड्यूस इन पर्टिकुलर प्लेस दे फॉर्म अ पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन है कि जब ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ही तरह के इकट्ठे रहते हैं और वहाँ पर वो फलते फूलते भी हैं उस ख़ास जगह पर, तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं. इस चीज़ को वो पॉपुलेशन बना देते हैं. द प्लेस वेयर अ पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिव्स इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट. और ऐसी जगह जहाँ पर पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन रहती है उस जगह को हैबिटेट कहते हैं. दो डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं, एक आपकी पॉपुलेशन की और दूसरी हैबिटेट की. हैबिटेट प्रोवाइड्स द ऑर्गेनिज्म विद एवरीथिंग दैट दे नीड टू लिव. और वो हैबिटेट उनका ऐसा होता है कि वहाँ पे वो जो चीज़ भी चाहते हैं, उनको रहने की जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें उनको मिल सकती हैं. फॉर क्लास दो डेफिनेशंस आज हमने पढ़ी हैं. एक है व्हेन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड लिव टुगेदर एंड रिप्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर प्लेस दे फॉर्म अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की डेफिनेशन. और सेकंड द प्लेस वेयर अ पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वो जगह जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अपनी पॉपुलेशन बनाते हैं, उसको हैबिटेट कहते हैं. फॉर क्लास ये दो डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको करवाई हैं ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेनी है. एक डेफिनेशन और है इन्वायरमेंट की जो कि ऊपर आपने पढ़ी है. ऑल थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस फॉर्म आवर इन्वायरमेंट. ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन भी है. ये तीन डेफिनेशन हमारी हो गई. इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, पॉपुलेशन की डेफिनेशन, हैबिटेट की डेफिनेशन.
ठीक है जी, इन तीनों डेफिनेशंस को आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, आज 4 क्लास आज आपका इतना ही, आपकी हेडिंग आपकी रीडिंग है, अच्छे तरीके से इतने पैराग्राफ की आपने रीडिंग कर लेनी है। नाउ लेट वी हैव स्टार्टेड आवर नोटबुक का काम कर लेते हैं। ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज़ दैट वाज गिवन टू यू बाय NPS। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ हेयर द मार्जिन लाइन्स। सबसे पहले तो आप मार्जिन लाइन्स ड्रॉ कर लें 4 to 5 पेजेस पे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन प्रीवियसली। पहले ही से मार्जिन लाइन ड्रॉ करके रखेंगे तो बहुत फ़ायदा आपका ही है कि बार बार काम आप एक फ़्लो से कर रहे होते हैं, और अगर आपको मार्जिन लाइन की ज़रूरत पड़े, हाजत हो, तो फिर वहाँ पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करने से हमारे काम में डिस्टर्बेंस आती है। सो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स ऑन 4 to 5 पेजेस। ठीक है जी। 4 क्लास वन मोर थिंग, जितना भी आपको काम करवाया जा रहा है आप उसको साथ साथ याद कर लें, क्योंकि आपके अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला आपके पेपर्स आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप अभी याद नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके आपके लिए ही नुकसान होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज आपकी बुक्स में मौजूद हैं, काइंडली उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एक तो एक्सरसाइज इजी भी बहुत होती हैं और उसके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक अप योर पॉइंटर्स इन योर हैंड एंड टुडे यू आर गोइंग टू रेडी द पेज रेडी करना है यूनिट नंबर 3 का। फर्स्टली यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर 3। Name of the chapter is living together in an environment। फोर क्लास वन मोर थिंग, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपने काम करना है, अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करना। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज़ detail, hold your pencils in your hands and in detail question answers। ठीक है जी। क्वेश्चन आंसर्स के नीचे आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या लिखा था, एक्सरसाइज, question answers and exercise। so this is it। now we are going to start our work। करने से पहले आप इनके नीचे लाइंस भी ड्रॉ कर लें। जो भी काम आप पॉइंटर से करते हैं पेज रेडी में, तो आपने सबके नीचे ही लाइन लगानी पड़ती है। लेसन का नाम आप अपनी बुक से देख के भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो आपको नज़र आ जाएगा। First of all, date and day, and today is 27th July, 2020, classwork, Monday। Okay, topic, question answers, ठीक है। क्वेश्चन 1, डिफाइन पॉपुलेशन। आंसर हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन की। स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन की डेफिनेशन, जो कि आपकी बुक में लिखी है। आप बुक से देख के भी लिख सकते हैं, मैंने आपको मार्क करवाई है, आप उसको हाईलाइट भी कर लें अगर आपके पास हाईलाइटर मौजूद है तो। व्हेन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड when
organisms of the same kind live together and reproduce in a particular particular in a particular place. They form form a population. When organisms of the same kind live together and reproduce in a particular place, they form a population. Question number 2. Define habitat. 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 The place where a population of the organisms lives is called its habitat. The place where a population of the organisms lives is called its habitat. These are the two questions that we have done. This is your ending line of today's lecture. दो हेडिंग्स जो आपने दी हैं उन दोनों के नीचे लाइन ड्रॉ कर लें और टॉपिक के नीचे भी. This is it. So for class, these are your two questions. Define population. When an organism of the same kind live together and reproduce in a particular place, they form a population. Question number 2. Define habitat. The place where a population of the organism lives is called its habitat. Okay, for class, this is it. We have complete our lecture. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पेज नंबर 14 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है. जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए हैं वो भी आपने याद कर लेने हैं. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.